जमीन की तारीख बड़ी अजीबो-गरीब है और इंसान अब तक पूरी कोशिश के बावजूद इस जमीन पर मौजूद अजीबो-गरीब आसार और रमोज के बारे में पूरी तरह नहीं जानता। ऐसी एक चीज के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के 2 जजीरे ऐसे भी हैं जो वाज तौर पर जमीन की तारीख के अलंबरदार हैं। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के जजीरे बाली और लोमो। इन दोनों जजीर के दरमियान एक ऐसी नजर ना आने वाली लाइन है जिसे कोई इंसान तो पार कर सकता है, लेकिन ना तो कोई परिंदा पार कर सकता है और ना ही कोई जानवर। यहाँ तक कि इन दोनों जजीर के दरमियान मौजूद समुद्री मछलियां भी इस लाइन को पार नहीं करती। ये नजर ना आने वाली लाइन, जिसे वायरलेस लाइन कहा जाता है, अपने आप में एक बड़ा ही अजीबो गरीब राज है जिसके बारे में कुछ अरसा पहले तक साइंसदानों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। इस अजीबो गरीब लाइन के दोनों तरफ मौजूद परिंदे, जानवर और मछलियां तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस लाइन के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी जानवर, चाहे वह हवा में उड़ता हो, जमीन पर चलता हो या समंदर में रहता हो, इस लाइन को पार क्यों नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हम आपको इस लाइन को दरियाफ्त करने वाले साइंसदान के बारे में भी बताएंगे। 1823 में इंग्लैंड में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अल्फ्रेड रुसेल वालेस था। अल्फ्रेड वालेस के वालिद एक कार्टोग्राफी थे, यानी वह दुनिया का नक्शा बनाया करते थे और इसी वजह से इन्हें दुनिया भर का नक्शा बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से लंबे लंबे सफरों पर जाना पड़ता था। सफर पर जाने के लिए इन्हें खराजात तो दिए जाते थे, लेकिन इनका अपना मुआवजा काफी कम था, जिसकी वजह से वह अपने बेटे अल्फ्रेड रुसेल को तालीम नहीं दिलवा सके और इन्हें अपने बेटे को स्कूल से हटाना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद रसल ने सोचा कि मैं अपने वालिद के साथ ही कार्टोग्राफी के काम में शामिल हो जाता हूँ, और यह फैसला रसल की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था। अल्फ्रेड रसल ने वालिद के साथ पूरी दुनिया का सफर करना शुरू कर दिया। उस जमाने में इंसान के पास इतनी ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए नक्शे घूम फिर कर अंदाजे से बनाए जाते थे। अल्फ्रेड जब अपने वालिद के साथ इस काम में शामिल हुआ तो वह इस दुनिया में फैली हुई कुदरती खूबसूरती का आशिक हो गया। उसकी आदत थी कि वह जब भी किसी नई जगह पर जाता तो वहां की जमीन, पौधे और जानवरों के साथ साथ वहां की आबोहवा के बारे में मुकम्मल तफसील से अपनी डायरी में लिखा करता था। जब अल्फ्रेड वालेस जवान हो गया तो वह अपने वालिद के साथ जाने की बजाय अकेला ही इस तरह की महिमा पर जाने लगा। इसे हुकूमत की तरफ से वजीफा भी मिला, जिसे इस्तेमाल करते हुए इसने पूरी दुनिया के सफर का प्रोग्राम बना लिया। दुनिया के सफर पर निकलने के बाद अल्फ्रेड जब सिंगापुर पहुंचा तो वहां से इसने इंडोनेशिया का रुख किया। अल्फ्रेड जब मौजूदा इंडोनेशिया के जजीरे बाली में पहुंचा तो वह यहाँ की कुदरती खूबसूरती और जानवरों से इश्क में मुब्तला हो गया। इसे यहाँ की कुदरती खूबसूरती, परिंदे और दीगर जानवर बेहद पसंद आए और इसने तफसील से हर एक चीज का अपनी डायरी में जिक्र किया। बाली में मौजूद टाइगर्स नोसोर यानी गेंडे हाथी, तोते, वुडपिकर यानी हुदहुद और इस तरह के दीगर जानवर और परिंदे अल्फ्रेड को बहुत ज्यादा प्यारे लगे। जब उसने बाली का नक्शा मुकम्मल कर लिया और यहाँ की तमाम चीजें अपनी डायरी में लिख ली तो वो एक कश्ती में सवार होकर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर दूसरे जजीरे लोबक की जानिब रवाना हो गया। जब अल्फ्रेड लोबक पहुंचा तो वह यहाँ पर मौजूद जानवर और परिंदे देखकर हैरान और परेशान हो गया। इसके साथ साथ इसकी टीम भी दोनों जजीर में इतना बड़ा फर्क देखकर बहुत परेशान थी। सिर्फ 35 किलोमीटर का फासला होने के बावजूद लोबक का जजीरा बावाली से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पर ना टाइगर्स थे, ना हाथी और ना ही राइनोसेरस कि वह बाली में देखकर आया था। लोम्बोक के जजीरे पर कंगरू दंदना आते फिर रहे थे। कमोडो ड्रैगन जैसे खूनखार जानवर थे और क्लास जैसे खूबसूरत मैमल्स भी थे। इसके साथ साथ यहाँ के परिंदे भी मुकम्मल तौर पर बाली के जजीरे पर मिलने वाले परिंदों से बिल्कुल अलग थे। यह फर्क देखकर अल्फ्रेड बहुत हैरान हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर तहकीक करता, उसे मलेरिया हो गया और उसे उसी जज रे पर एक कमरे में रुककर आराम करना पड़ा। बीमारी की इस फुर्सत ने उसे इस मसले पर अच्छी तरह से गौर करने का मौका दे दिया। उस वक्त तक सांसी तहकीकात के नतीजे में यह पता लगाया जा चुका था कि यह सारी की सारी जमीन कभी एक ही हुआ करती थी और यह सारे बड़े आजम एक ही बड़े आजम का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे हम पंजिया के नाम से जानते हैं। जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से करोड़ों सालों के अरसे में
ये तमाम बड़े आज़म एक दूसरे से अलग हो गए और यूं हर बड़े आज़म पर जिंदगी का इरद का बिल बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। बाकी तमाम व्याम पर जिंदगी का इरद का तकरीबन एक जैसा ही था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बज़्म टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से बाकी तमाम व्याम से बहुत दूर चला गया था। इसी वजह से वहां पर होने वाला इरद का बाकी पूरी दुनिया से बेहद मुख्तलिफ था। अल्फ्रेड ने सोचा कि हो ना हो, लोबक का यह जजीरा कभी ऑस्ट्रेलियन जजर का हिस्सा होता होगा, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से वापस इंडोनेशिया के जजर की तरफ आ गया। बाली मशरिक साइड पे है, जबकि लोबक का यह जजीरा मगरिब साइड पे है। अल्फ्रेड ने सोचा कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस 35 किलोमीटर के फासले को दोनों जजीर में मौजूद कोई भी जानवर, परिंदा या मछलियां क्रॉस नहीं कर पाती। और इस सवाल का जवाब उसे अपनी बीमारी के दरमियान मिलने वाले उस वक्फ और गौर और फिक्र ने दे दिया। असल में दोनों जजीर में पाए जाने वाले मैमल समंदर को पार नहीं कर सकते और ना ही वो एम्फीबियस है, यानी जमीन और समंदर में एक साथ रहने वाले जानवर नहीं, जैसा कि कछुए की कुछ अकसाम हुआ करती हैं। यही वजह है कि वह मैमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते और ना ही एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जा सकते हैं। यूं जमीनी तौर पर दोनों तरफ के जानवर दूसरे जजीरे की तरफ नहीं आ सकते और यह महिमा हल हो गया। जब उसने परिंदों के बारे में सोचा तो उसे मालूम हुआ कि इन दोनों जजीर पर पाए जाने वाले परिंदे नॉन माइग्रेटरी परिंदे हैं, यानी वो परिंदे हैं जो लंबी लंबी हिजरत नहीं करते, बल्कि जहां पैदा होते हैं वहीं के चंद किलोमीटर के इलाके में रहते और अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसा कि बहुत सारे परिंदे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हिजरत करते हैं और 10 से 1000 किलोमीटर का फासला तय करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हर साल रूस के इलाके साइबेरिया से बहुत सारे परिंदे हिजरत करके इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन दोनों जजीर पर ऐसे परिंदे मौजूद नहीं हैं। इस वजह से दोनों जजीर के परिंदे आपस में बेहद मुख्तलिफ हैं। यूं हवा के जरिए भी ये लाइन क्रॉस नहीं की जा सकती और अल्फ्रेड को अपने दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अब इसके सामने तीसरा सवाल था कि आखिर दोनों तरफ की मछलियां दरमियान में मौजूद इस 35 किलोमीटर के समंदर को पार क्यों नहीं करती और एक दूसरे के इलाके में क्यों नहीं जाती। लेकिन उस वक्त तक टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उसे इसका जवाब नहीं मिल सका। अलबत्ता बाद में साइंसदानों को इल्म हुआ कि चूंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से जमीन से आतिशफिशा नहीं लावा भी निकलता है और जब दो बड़े आजम या दो जमीन के टुकड़े एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से इन दोनों के दूसरे से टकराने से आतिशफिशा भी बनते हैं और पहाड़ भी वजूद में आते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले समुद्रों में भी मौजूद हैं और इसी तरह से ये पहाड़ी सिलसिला बाली और लोम्बोक के जजीर के दरमियान भी मौजूद है। उसी आतिफिशा पहाड़ी सिलसिले की वजह से यहाँ पर मौजूद समुद्री पानी का भाव बेहद तेज है। इन्हीं तेज और तूफानी वाटर करंट्स की वजह से दोनों तरफ की मछलियां एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकती और यूं अल्फ्रेड की मौत के कई दहाइयों बाद यह राज भी हल हो गया। अलबत्ता इसका क्रेडिट भी अल्फ्रेड को ही जाता है और यूं इसी के एजाज में इन दोनों जजीर के दरमियान में मौजूद इस लाइन को वालिस लाइन कहा जाता है।